अब इंजन के साथ कैसे परफॉर्म करेगा, तो हाफ इंफॉर्मेशन मत लो। जब इंडिका आती थी कुछ लोग कहेंगे वो तो हाई एंड के इंजन बनाते थे, ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। और वो इंजन को कैसे चलाना है, हाई आरपीएम पे नहीं चलाना है। इनकी तो रीसेल मैं आपको अभी भी बता दूं, यहाँ पे जो रखे हुए हैं वो प्रॉफिट बनाने के लिए है। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे इस कोविड के टाइम पे। सो गाइज, आपको जैसा पता है मैंने अभी 27 को टाटा टिगोर ICNG को बुक किया है। अगर वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो आपको ये पता होगा, इसके बाद काफ़ी सारे कॉमेंट मेरे पास आए यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो उनमें सवाल कुछ ऐसे थे कि क्यों ICNG ले रहे हैं और क्यों नहीं ले रहे हैं। ICNG अभी मार्केट में आया है टाटा का, इंजन के साथ कैसे परफॉर्म करेगा, इंजन कैसा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में, उसकी लाइफ कैसी होगी, वो किसी को कुछ नहीं पता है। इसके अलावा ये क्वेरी थी कि टाटा का जो इंजन है एज कम्पेयर टू हुंडई और मारुति के, वो थोड़ा सा कम रिफाइंड है। और काफ़ी सारे ऐसे कुछ सवाल थे कंपाइल करके, जिससे ऐसा सिंबल जाता था कि लोगों को इंजन के ऊपर थोड़ा सा अभी ट्रस्ट नहीं है और CNG के साथ कैसे परफॉर्म करेगा वो भी अभी नहीं पता है। सो ये तो आज के वीडियो में मैं सॉल्यूशन बिल्कुल देने वाला हूँ आपको, लॉजिकली आंसर करूंगा इस चीज़ का, और इसके साथ साथ ताकि रीसेल वैल्यू कैसी है और इसके सर्विसेज कैसे हैं, तो इन पे भी मैं जवाब दूंगा, वो भी पूरा लॉजिकली। सो आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बीच में स्किप करते हो तो क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये हर इन्फॉर्मेशन की एक कड़ी होती है, एक कड़ी आप छोड़ते हो दूसरी मिस कर जाते हो और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर टाइम नहीं है तो बाद में वीडियो देख लो, बोर हो रहे बीच में छोड़ दो, हाफ इन्फॉर्मेशन मत लो। देखनी है तो कंप्लीट वीडियो देखो, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको मिले ऐसे ही अपडेट्स, ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ इस चैनल पर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं टाटा। पहले पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा पास्ट में, जब इंडिका आती थी तो इंडिका के टाइम पे मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इंजन के अंदर। रोज सर्विस सेंटर पे कार खड़ी रहती थी और इंजन खुले रहते थे, इनके प्रॉब्लम थी, मैं मानता हूँ। बट आज इंडिका का जो इंजन था और आज हम जब खड़े हैं तो करीब करीब मैं 10 साल बाद की बात करता हूँ, आज हम 2022 में खड़े हैं। सो यहाँ पे इंजन में बहुत इंप्रूवमेंट आ चुका है, क्योंकि अब रीज़न उसके पीछे का ये है, टाटा ने जो काफ़ी सारी बाहर की कंपनियां खरीदी हैं, जो जैसे कि जैगुआर खरीदी है। जैगुआर खरीदने के बाद जब आप किसी कंपनी को ऑन करते हैं तो जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो भी आपके पास आती है। तो अब आपको पता ही है वो जो किस तरीके की प्रोडक्ट बनाते थे, किस तरीके के इंजन होते थे और किस लेवल के इंजन होते थे। अब कुछ लोग कहेंगे वो तो हाई एंड के इंजन बनाते थे, था तो इंजन ही। अब इंजन जो है उसकी जो एक्यूरेसी है, जो रनिंग है, जो टेस्टिज हैं, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, इंप्लीमेंटेशन सिमिलर होगा। हाँ, साइजेस का डिफरेंस होगा बट क्वालिटी स्टैंडर्ड तो सेम रहेंगे, टेस्टिंग स्टैंडर्ड तो सेम रहेंगे इंजन के। वहां पे तो इंप्रूवमेंट आएगी, जो रिफाइनमेंट के स्टैंडर्ड हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो वहां पे इंप्रूवमेंट आनी बिल्कुल कॉमन सी बात है और वो दिखा भी है। अब जो आप इंजन देखते हो और पहले के इंजन है उनमें कंपेयर करके देख लो, और आज जितने भी रिव्यू हैं लोगों के साथ आप करके देख लो, वंस इन अ वाइल कोई एक आधा केस होगा जिसमें कि प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, और वो किसी भी इंजन में हो सकती है, चाहे वो जर्मन हो या कोई अदर ब्रांड का हो, किसी भी ब्रांड का हो। किसी भी एक कार में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके n नंबर्स ऑफ फैक्टर हो सकते हैं, उसमें किसी ब्रांड का कोई फॉल्ट नहीं होगा। वो हो सकता है कुछ लाइन में प्रॉब्लम आ गई हो, असेंबली के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। अब आप कहते हैं कि इंजन में प्रॉब्लम आती है, जो ये आपको मैं प्रोबेबिलिटी भी बता रहा हूं, जो इंजन में प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है। लोग कार को ले लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इनिशियली इंजन को कैसे चलाना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है कि आज की डेट में भी कि जो इंजन है उसको आप चला दो, पेल दो, हाई आरपीएम पे चला दो, न्यू इंजन को भी। जब मैं काफी बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूं तो बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं, कहते हैं कि अब तो जरूरत ही नहीं है, BS6 इंजन है, फ्यूल इजेक्शन का सिस्टम आ गया है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ECM के थ्रू इजेक्शन होता है, तो अब आरपीएम का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई वियर एंड टियर होते ही नहीं है। तो भाई मैं बता दूं आपको, जब इंजन असेंबल होता है, हालांकि इंजन के पार्ट हाईली एक्यूरेट होते हैं अदर पार्ट के कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है, माइक्रोन्स में इनकी टॉलरेंसेस होती है और क्लियरेंसेस होते हैं। तो जब एक चीज और मैं बता दूं, जब इंजन चलता है तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो वियर एंड टियर माइनर सा हो बट होगा, और जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो अपनी एडजस्टमेंट करते हैं पहले 1500 किलोमीटर के आसपास, वो अपनी पूरी एक पोजिशनिंग लेते हैं। अब वो माइनर हो, माइक्रोन्स में हो, बट वो होता जरूर है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे उठाया इंजन और आते ही वो सिमिलर परफॉर्मेंस देने लगेगा।
तो या BS6 हो या BS4 हो, आपको फर्स्ट 1500 किलोमीटर तक इंजन को ज़्यादा तेज स्पीड में नहीं चलाना, ज़्यादा स्लो स्पीड में नहीं चलाना, हाई RPM में नहीं चलाना, यानी कि कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलाना। एक आपको अगर तेज चला रहे तो तेज नहीं चलाना, स्लो चला रहे तो स्लो नहीं चलाना, मूवमेंट करती रहनी है और हाई RPM पे नहीं चलाना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपको अपने इंजन को अब्यूज नहीं करना है, नया हो या पुराना। टाइमली सर्विस करानी है, प्रॉपर उसकी देखभाल करनी है। अगर आप इनिशियली देखभाल करोगे अपने इंजन की तो वो आपकी करेगा बाद में, और आपकी पॉकेट पे असर नहीं डालेगा, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं CNG के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है जिन्होंने अभी भी टाटा टिगोर के अंदर, टियागो के अंदर CNG फिट कराई हुई है। इवन BS6 इंजन में भी कुछ लोगों ने फिट कराई है, मेरी ऑलरेडी बात हुई है, और उन्होंने 50-50 हज़ार तक अभी कार को चला लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये कॉन्फिडेंस था मुझे कि जब रेट्रोफिटेड काम इतना अच्छा कर रहा है तो कंपनी ने तो इतने सारे टेस्टिंग किया और इतने सारे सेफ्टी फीचर दिए हैं, और कंपनी जब एक CNG फिटिंग करती है तो पूरे प्रॉपर टेस्ट करके आपको देती है। रनिंग के एंड्योरेंस बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में आता है। वो फेल होने के लिए लॉन्च नहीं करती कोई भी कंपनी, तो वो पूरा प्रॉपर टेस्टिंग और प्रूव करके ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस तो हमें होना चाहिए, और मुझे वो है, तभी मैंने टाटा टिगोर को बुक कराया। देखिए ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर मेरे लॉजिक से अभी भी आप कन्विंस नहीं हो तो वो आपकी विश है कि आपको लेनी या नहीं लेनी, और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको खरीदनी चाहिए। जो आपके क्वेश्चन थे उनका मैंने आंसर दिया है। ये आपकी विश है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूं कि आपको कार को खरीदना है और कल को ये प्रॉब्लम आ गई तो आप कहेंगे कि आपने कहा था और बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था तो हमने खरीद ली। बट ये मशीन है, इंसान मशीन, इन चीज़ों का कभी पता नहीं होता कि क्या हो जाए। ठीक है, हर इंसान की एक ह्यूमैनिटी होती है, आपको भी पता है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इसी तरीके से मशीन्स की भी होती है। मशीन्स कोई ज़्यादा चलती है, कोई कम चलती है। वंस इन अ वाइल कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम को आप कह नहीं सकते कि कब कहाँ पे आ जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पे बैठे हैं, अर्थक्वेक भी तो आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी पे चलती है, कल का हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए हमारी लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमें देखना क्या होता है कि क्या लॉजिक है, क्यों हमें लेना चाहिए। बजट में है, आपके लॉजिक के हिसाब से सही बैठती है तो आपको खरीदनी चाहिए, आपको नहीं लगता तो मत खरीदिए। ये विश आपकी है। तो इसके बाद जो एक चीज़ और थी रीसेल की, तो रीसेल में आपको अभी भी बता दूं, रीसेल हुंडई और जो आपके मारुति है उनकी रीसेल डेफिनेटली ज़्यादा है, और ये आपको देख के पता चल जाएगा। आप कार24 पे सेम मॉडल डालो, हुंडई का, वैगनार का, सेम ईयर का, डिफरेंट मॉडल डाल लो, सेम प्राइसिंग के, ऑलमोस्ट नियर बाय प्राइसिंग के, और टाटा का, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। देखिए ब्रांड वैल्यू किस चीज से बनती है, रीसेल किससे बनती है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अभी मारुति की आपको पता है ऑलरेडी सेल ज्यादा है, हुंडई की सेल ज्यादा है, बट टाटा बहुत तेजी से इनके पीछे आ रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, बहुत जल्दी इनकी भी रीसेल वैल्यू अच्छी हो जाएगी, जो मेरा मानना है। क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं टाटा के और जो मार्केट डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से काफी कुछ बदलने वाला है आने वाले टाइम में। सो यहाँ पे रीसेल का ये है। अब बात रही सर्विस की, तो सर्विस में आपको पता है कि जो जैसे तैयारी के साथ सर्विस सेंटर पे जाता है और वैसे ही वहां पे वो तैयारी के साथ बैठ रहते हैं उसकी जेब को काटने के लिए। मैं सब सर्विस सेंटर का नहीं कह रहा, मैं सबको खराब नहीं बता रहा हूं, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो सर्विस सेंटर पे है, वो जो उन्होंने एडवाइजर छोड़े हुए हैं वहां पे, जो रखे हुए हैं, वो प्रॉफिट बनाने के लिए है। आप खुद सोचिए, कोई कंपनी आपको सैलरी दे के रखती है तो वो जितना प्रॉफिट कंपनी को निकाल के देगा उसकी उतनी वैल्यू होगी वहां पे। तो अब वो सामने वाला कैसे जाता है, अगर सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है, वो अपना होमवर्क ही नहीं करके गया कि मेरे को क्या करवाना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही भी है कार में या नहीं। एडवाइजर ने बोल दिया सर एक काम करो, कैटलिस्ट क्लीन करवा लो, एक काम करो सर इंजन क्लीन करवा लो, हम डीफ्लश कर देते हैं इसको। सो इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो लोग बोलते हैं, और हमें जब पता नहीं होता तो हम कहते हैं हाँ ठीक है करवा लेते हैं यार, अच्छा है हमारी नई कार है। जब नई कार का एक डर आता है तो हम लोग सोचते हैं यार करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे लगेंगे बट हमारी कार की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। इस तरीके का डर दिखा के आपसे इतना पैसा ऐंठ लिया जाता है। वो एक टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा के सर्विस सेंटर की, वो हर सर्विस सेंटर की यही कहानी है। सर्विस सेंटर क्या है, कंपनी नहीं है, वो कंपनी ने एक ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर बना दिया है, उनको एक ऑथराइजेशन दे दी है कि आप हमारे एंड से सर्विस करिए, आपके लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे। अब वो ट्रेनिंग देते हैं, बट वहाँ पे जो उस सर्विस सेंटर को चला रहा है वो एक अलग पार्टी है। अब उसको क्या है, अब वो फ्री में तो किसी को
तनख्वाह देगा नहीं, वो प्रॉफिट आएगा तभी तो उनको तनख्वाह देगा। तो हमेशा जब भी यूजर मैनुअल पढ़ के जाएं, सर्विस मैनुअल पढ़ के जाएं कि क्या सर्विस की डिमांड है, और हमेशा ये देख के जाएं कार में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। मान लीजिए आपको कोई सस्पेंशन में लग रहा है, आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा हार्ड फीलिंग आ रही है, स्टीयरिंग में हार्ड फीलिंग आ रही है, कोई साउंड आ रहा है, ब्रेकिंग में कोई, तो उन चीजों के हिसाब से आप अपनी चीजों को कराएं। इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आरपीएम फ्लक्चुएट, बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ चीजें हैं जब आप कार चलाते हैं आपको पता चलती हैं, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि सर्विस सेंटर पे काम क्या कराना है। इनिशियली कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है कार के अंदर। हमेशा चौकन्ने रहें, अपनी पॉकेट पे हाथ रख के चलें कि कोई आपकी पॉकेट को काट ना ले। तो हमेशा तैयारी करके जाएं, सर्विस मैनुअल पढ़ के जाएं, क्या प्रॉब्लम है उसको हमेशा देख के जाएं। तो ऐसा नहीं है सर्विस सेंटर कहीं का भी हो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है। और ज्यादा नॉलेज के लिए मैं इस तरीके के शॉर्ट्स वीडियोस डालता रहता हूं, सर्विस से रिलेटेड, आपके अवेयरनेस से रिलेटेड। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहां पे भी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहते हैं इसी तरीके के सर्विस से रिलेटेड नॉलेज वीडियोस ऑटोमोटिव के। और एक पॉइंट मैं और भूल रहा था, इंजन से रिलेटेड जो काफी सारे कमेंट मुझे आते हैं जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता हूं, वहां पे ये काफी सारे कमेंट मेरे पास आए हैं कि इंजन हमेशा टेस्टिंग होके कार के अंदर लगता है तो वो चला हुआ होता है। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंजन आपका ऑलरेडी 1000, 1500, 2000, 3000 चल गया ना तो आपका इंजन और कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि जहां पे वो चलता है, अगर मान लीजिए 2000 की प्रोडक्शन है, 2000 की प्रोडक्शन को कितनी देर तक चलाएंगे, कितना कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, इंजन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, इंजन सीधे असेंबल होता है, उसकी टेस्टिंग होती है कि वो सही से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर एक और टेस्ट होता है, उसके बाद कार को कुछ किलोमीटर तक ड्राइव किया जाता है और उसके बाद आपको दे दिया जाता है। तो ये मिथ है कि आपको पूरा टेस्ट करके दिया जाता है कुछ 1000 किलोमीटर तक, ऐसा नहीं है। वो जो इंजन होते हैं वो टेस्टिंग के टाइम पे इंजन होते हैं, जब टेस्ट किया जाता है इंजन को, प्रूव किया जाता है कि ये इंजन सही है, हर इंजन में नहीं होता। तो गाइज होपफुली आपके काफी सारी क्वेरी सॉल्व हुई होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें स्पीड 16 चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।